हेलो। हेलो। जय विनायक भगवान। अभी अपना सुबह का एक बाकी रह गया था ना, सब लोग याद करा रहे हैं। होमवर्क भी दिया था ना मैं, आप लोग तो सामने से याद नहीं कराया, अभी याद कराया ऐसा। पहले इसके पहले मेरे को एक अच्छी बात आई है, इसको तो मैं अच्छी तरह से रखूंगा मेरे रूम में सब जगह। बहुत अच्छा है, गुरु माँ का संदेश आया है, इसलिए अच्छी बात है। थैंक यू। मेरे लिए आया है ना, मेरा नाम लिखा है फॉर गुरु भाई, ऐसे लिखा है, तो अभी मैं आपको भी कैसे सुनाऊं ना, ज्ञान बांटने का। चेतो चेतो गुरु भाई, चेतो काल झपाटा देत है, शिविर में जा सब जगह बाहर भटक है, तो अंतर्मुख कब होएंगे? अभी शिविरें बंद करो और अंतर्मुख हो जाओ। चेतो मतलब वही तो हुआ। बहुत अच्छा है, जगाया मेरे को, अच्छी बात है। जिसने दिया उसको पर्सनली थैंक यू। जय एक नायक भगवान, धन्यवाद। और ऐसे ही बार बार जागृति देते रहना। होमवर्क क्या था? स्थूल दृश्य, वो तो लिस्ट बन गया होगा ना आपका, स्थूल दृश्य का तो। स्थूल दृश्य, स्थूल मतलब एकदम सूक्ष्म, और स्थूल એટલે सूक्ष्म એટલે थोड़ा बारीक, इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़े। और स्थूल यानी सब अपनी आंखों से देख सके, दिमाग में थोड़ा सोचते ही अपने को ध्यान में आ सके, बता सके, उसको बोलते स्थूल। એટલે एकदम बड़ा बड़ा, मोटा मोटा बोलते हैं ना। जैसे अभी ये घड़ी है तो दिखती, आप बता सकते कि ये दृश्य है, ये दृश्य है। शरीर दृश्य है, ये हॉल, तो ये स्थूल है। मतलब आप तुरंत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, सूक्ष्म थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा अंतर्मुख पड़े करे तो बताएगा। तो ये इसको बोलते हैं स्थूल। मतलब अभी खाने के टाइम में आपको बोला था कि दिखना चाहिए कि खाना इसमें क्या लगना चाहिए, दृश्य, जड़, पुद्गल। और आप कौन? दृष्टा, देखने वाला, चेतन। तो ऐसा भेद करेंगे तो क्या होगा, खाने में मग्नता नहीं आएगी, लुब्धता नहीं होगी, एकता टूटती जाएगी कि जड़ जड़ में जा रहा है, मेरा तो, मैं तो खाली देखने वाला हूँ, खाने वाला हूँ ही नहीं। तो भी जड़ जड़ में खा रहा, तो भी जड़ में ये जड़ है, जड़ में तो ज्ञान है नहीं। जड़ को खट्टा मीठा पता चलेगा, ठंडा गरम, अच्छा कैसे जो भी हो, तो जड़ को अभी जड़, जैसे चम्मच है ना, जो चम्मच में आप मीठा खा रहे हो समझो प्रदीप भाई, तो चम्मच में भी मीठा है कि नहीं? बराबर, चम्मच में लेके खा रहे हो तो चम्मच में मीठा भरा हुआ है कि नहीं? तो वो उसको तो मजा आती होगी, कितना टेस्टी हलवा है, कितना स्वादिष्ट है। क्यों नहीं आता बोलो? जड़ है, चम्मच जड़ है, और हलवा भी जड़ है, जीव चेतन है। जीव चेतन के जड़, तो भाई जीव के ऊपर रखा तो क्यों भाव बदल जाता है? प्रणाली समझ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्यों भाव बदल जाता है? कि जीव के साथ में ज्ञान है, जीव के साथ में ज्ञान है। अभी ज्ञान जागृत नहीं हो तो वो स्थूल दृश्य में मिक्स हो जाता है, और अब मैं ज्ञान हूं भूल जाता है, और ये दृश्य में एक में होके राग द्वेष अच्छा बुरा कर बैठता है। तो अभी अपने को जड़ के उदय भाव से शरीर है, तो शरीर की क्रिया तो होगी, खाने पीने की सब क्रिया होगी ना, उदय भाव तो होगा, तो क्रिया तो बंद नहीं कर पाएंगे ना। मुनिराज को भी आहार आदि तो क्रिया होती है, तो अभी उनको बोलते हैं वो आहार लेते तो भी कर्म बंद नहीं होता है, अपन तो आहार का नाम ले तो भी कर्म बंद होता है। क्यों ऐसा? समझे? उनको ये स्वरूप समझ में आ गया, भेद ज्ञान समझ में है। तो वो जीव के ऊपर जो जो भी चीज खाने की आती है, तो वो ज्ञान को फील करते हैं, अपन दृश्य को फील करते हैं, ज्ञेय को फील करते हैं अपन। अरे वाह क्या टेस्टी है, अरे ये
बराबर नहीं है। तो ये जो अपनी ज्ञान है उसकी जागृति पर में मेरा अच्छा बुरा भाव में चली गई, मैं खाने वाला हूँ, मजा अच्छा तो मजा आ गया, ऐसी सब भ्रमणाएं साथ में है आपके ज्ञान के साथ, तो आपको आर्त ध्यान राग द्वेष अच्छा बुरा भाव कराएंगे। अभी खाने की क्रिया तो जड़ की उदय की होती रहेगी, आप वो दृश्य को नहीं देखो, दृष्टा को देखो, बस ये अभ्यास करना है कि खाने की क्रिया को जड़ की क्रिया है, जानने की क्रिया जीव की क्रिया है। तो जीव की क्रिया जानने की क्रिया है ना, तो वो आप जानने रूप रहो कि मैं तो जाननहार हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मेरा ज्ञान ही जानने में आ रहा है। आप ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बोले खाते समय तो ऐसे बनाने के टाइम तो याद आता होगा, लेकिन खाने के समय भूल जाते हैं, रूपल बराबर ने बनाने के सामने तो थोड़ा बोल सकते हैं कि मैं जानने वाला हूँ, मैं बनाने वाला नहीं हूँ, मैं खाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जब जीव और ये पदार्थ एक में एक हो जाता है ना, तो अलग ही दुनिया हो जाती है, बोल रहे हैं खाने की। तो कि ये तो सीखना है कि अनंत काल की ये जो अज्ञान दशा में अपने लुब्धता आ गई है ज्ञों के साथ, वो तोड़नी है। तो वो कैसे टूटेगी? आपकी जागृति बढ़ेगी तो। इधर कोई ऐसा मशीनरी नहीं है कि भी अपन उसको दो अलग कर दे, सिर्फ आपकी रुचि और जागृति। जैसे जैसे आपको रुचि में अंदर में अच्छा लगेगा और आप जितना अलर्ट बनते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी अंतर जागृति आपको अलर्ट करने से आप भिन्न पड़ते जाएंगे। तो ऐसे ही पुरुषार्थ करना है। तो स्थूल ज्ञान में तो आपको समझ में आ गया कि घर है, परिवार है, शरीर है, संयोग है, जो भी दिख रहा आंख से तुरा, वो तो दृश्य है। सूक्ष्म दृश्य से भी एकता तोड़नी है, तो वो अभी थोड़ा आपको अंतर्मुख बनना पड़ेगा, थोड़ा शांत चित्त देखना पड़ेगा। पहले अपन शरीर का ले लो तो चलेगा, शरीर का बाहर का, लेकिन जैसे शरीर के अंदर भी जो भी फीलिंग आती है, स्पंदन होते, कभी कभी गैस होता है, कभी वेदना होती है, कभी होता है ना, वेदना होती होगी ना, कभी पीड़ा हो रही, वेदना होती होगी, तो वो भी अब देखो तो वो दृश्य ही है। वेदना भी दृश्य है। शरीर के अंदर कुछ भी श्वासोश्वास हो रहा है तो वो भी दृश्य है, धड़कन चल रही है वो भी दृश्य है, और वेदना हो रही है वो भी दृश्य है, और मन में विचार आते हैं वो भी दृश्य ही। आपको पता चलता है ना, विचार आया, अभी विचार चला गया, अभी तो कि सुनते सुनते आपको दूसरा विचार चला जाता है, हाँ जो दीपक उधर चला गया, विचार उसका आ गया, तो आता है और बदलता है, सबको देखने वाला अलग है, तो पता चला ना। जो ज्ञान ही विचार हो तो अलग नहीं है, तो एक ही होता है कि नहीं, आपको पता चलता है कि नहीं विचार पहले नहीं था, अभी वापिस विचार आने लग गए, बहुत विचार आते हैं, विचार सताते हैं मेरे को। तो ऐसे कहने वाला विचार से भिन्न तो उसको पता चल रहा है ना, तो बोलेगा ना कि विचार अलग है, लेकिन इतनी भेद ज्ञान की जागृति नहीं है, अलग बात है, लेकिन उसके बोलने में तो उसको लग रहा है कि विचार आते हैं चले जाते हैं, विचार अभी शांत हो गए, अभी विचार छूट गए। तो विचार को भिन्न देखने वाला कोई अलग है। जो विचार आत्मा ही होता तो ऐसे नहीं बोलेगा कि आया, तो मैं अपने होना चाहिए कि मैं आया था अभी मैं गया, ऐसा लगता है। विचार आए विचार गए, ऐसे बोलते हो कि मैं आया था और मैं गया। तो आप शांति से सोचो, आप विचार से अलग है, ऐसे ही आपको वास्तव में ध्यान में लक्ष्य में नहीं ले रहे हो, बाकी बोलने में तो ऐसा ही आता है। मैं विचार नहीं बोलते, मेरे को विचार आता है, ऐसे बोलते ना कि मैं विचार, मेरे को विचार बहुत आते हैं, बहुत विचार सताते हैं। विचार अभी तो बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं, शुभ भाव, बहुत शुभ विचार चल रहे हैं, बस अभी अशुभ नहीं आ रहे, पाप के नहीं आ रहे। तो कभी तो विचार भी शांत हो रहे, निर्विचार जैसी दशा आ रही है, बस जानने वाला मैं रहता हूँ, तो निर्विचार दशा। तो ऐसे विचारों भी सूक्ष्म दृश्य ही हुआ, समझे। इसलिए आप उसको देख सकते हो और बता सकते हो, भिन्न कर सकते हो। विचार, वृत्ति, इच्छा, इच्छाएं होती है ना, तो इच्छा भी दृश्य है, अंतंग सूक्ष्म दृश्य है। ज्ञान में वो झलकता है, विचार जिसमें झलकता है ना, वैसे वृत्तियां, इच्छाएं भी झलकती है। इसलिए तो आप बोलते हैं कि बता सके मेरी ये इच्छा थी, मैं इच्छा कि मेरी इच्छा,
मेरी इच्छा बोलते हो ना, तो मैं इच्छा नहीं बोलते, मतलब अलग हुए कि नहीं? मेरा शरीर मेरी इच्छा ऐसे अलग हुआ कि नहीं? तो वैसे जब आप अपना स्वरूप से भिन्न वस्तु है उसको भी दृश्य रूपी है। विचार, वृत्ति, इच्छा, फिर और ले लो तो फीलिंग, डर, डर, बेंजी, डर, डर, डर आपको आता है ना? नहीं, आप तो डरते रहते हो ना, नहीं लगता डर आपको? डर आता है, अभी डर कम हो गया, पहले तो डर बहुत था, अभी तो डर मिट गया। सब आप बताते ना, ऐसे अलग अलग जो डर की जो मात्रा में चेंज आता है, तो आप ये व्यक्त करते हो, तो मतलब क्या हुआ? डर और आप अलग हुए कि नहीं? तो ये दृश्य हो गया कि नहीं? तो दृष्टा ये दृश्य भिन्न है कि नहीं? जिसका डर लगता है वो तो एक है ना। आपको शेर का दृश्य सामने आया तो शेर का डर लगता है ना, तो वो आपसे एक में है ना। कर्म का डर लगता है, दुर्गति का डर लगता है ना, नरक का तो डर लगता होगा। तो नरक और आप एक में हो ना, कि दृश्य है नरक भी दृश्य है। तो जिस व्यक्ति का कि परिस्थिति का कि रोग आदि का जो भी डर लगता है ना, अकस्मात भय, भय का अलग आता है, आजीविका भय, अकस्मात भय, आलोक भय, परलोक भय, तो ये सब संयोग अधीन भय है, तो वो भिन्न है, वो भी दृश्य है। मैं निर्भय स्वरूप हूं, मैं जाननहार हूं, और जाननहार निर्भय स्वरूप है। भय को भी जानने वाला निर्भय है, लेकिन भय को जानने वाले की नजर मैं जाननहार हूं पर नहीं है, इसलिए निर्भयता नहीं आती है, और भय को अपना मान के भयभीत होता है। ये सूक्ष्म दृश्य आप बोले थे ना, बताना, बता तो दिया। दृश्य हो रहा है आपको? ये दृश्य है, मैं उससे भिन्न दृष्टा हूं, मैं देखने वाला हूं। ये तो अभी मैं मन तक का ही लिया, आगे लेना है कि बस हाँ, बस ज्यादा हार रहा है तो कर लेते हैं, थोड़ा सर दर्द भारी होता होगा तो। ये तो वृत्ति, विचार, भाव, इच्छा, फीलिंग, मन की फीलिंग, राग, द्वेष होता है ना, अच्छा बुरा, मान अपमान, हर्ट, बहुत मेरे को हर्ट हो गया, किधर हर्ट हुआ है? दिल में हर्ट होता है क्या? एक्सरे लेना, वैसे का वैसा दिखेगा, ये फीलिंग खाली। अज्ञान ने वो फीलिंग को अपनी मानी है, वास्तव में ज्ञान की फीलिंग आ रही है, लेकिन ज्ञान की फीलिंग ऊपर नजर नहीं है ना, ज्ञेय को ऊपर ही नजर है, तो ज्ञेय को अपना मानने का अनादिकाल का ये मिथ्यात्व है। तो वो ज्ञान जानने वाला है, ज्ञान तो सिर्फ जानता है जो हर्ट हो रहा है, लागड़ी दुभा रही है, बेचैनी हो रही है, तो उसको भी जान रहा है, मैं जानने वाला हूँ, फीलिंग को भी जानने वाला है। ऐसे भी अंदर में जाएंगे तो यूं नहीं बताऊंगा, आप जाएंगे तो बताऊंगा, खाली सुन लेते हैं, जाते नहीं हो। अंदर में जाके देखने की चीज है आपको, तो अंदर में जाना है, देखना है, तो जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है ना, वो अपना स्वदृश्य है। जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, અબાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે जीव स्वरूप। जीव का स्वरूप यही है, जो दृष्टा स्वभाव है, जो दृष्टि का कार्य है, और दृष्टा मूल स्वभाव है, तो जो दृष्टा है, देखने जानने वाला स्वभाव, वो खरेखर जीव का स्वरूप है। तो इसके अलावा दृष्टि भी दृश्य हो गई, देखने वाली पर्याय भी दृश्य है, लेकिन अंदर का है, वो तो अति सूक्ष्म है, आपके लिए इसलिए बोल रहा था कि नहीं बोला, लेकिन आप बोले कि भाई अभी सबकी भावना थी तो बता दिए कि वो दृष्टि भी दृश्य है, दृष्टि दृष्टा है, वो मेन दृश्य है, जो अपन है, वो अपना स्वरूप है, स्व दृष्टा बना मैं, तो मैं दृष्टा हूं, मैं दृष्टा हूं, देखना खरेखर सच्चा दृश्य वो है। बाकी
मैं दृष्टा हूं, देखते ही जो आपको दृष्टि सम्यक हुई, अतीन्द्रिय आनंद आया, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, अतीन्द्रिय आनंद आया, सम्यक दर्शन से आगे जाके तुम्हारी और दशा बढ़ रही तो मुनिपना आया, मुनिपना से आगे बढ़े, सपक्षणी चढ़ी तो भी दृश्य, केवल ज्ञान दृश्य, मोक्ष, मोक्ष ये शरीर वाला मोक्ष नहीं हो, सिद्धालय में जो मोक्ष की पर्याय आती है ना वो भी दृश्य है। क्यों? क्योंकि मैं तो मोक्ष स्वरूप हूं, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है तो अनादि से मोक्ष स्वरूप है, अनंत काल मोक्ष स्वरूप है, वो तो उसका मोक्ष थोड़ा होता है। पर्याय जो संसारी थी वो सिद्ध हुई, संसार मिट गया उसका और वो सिद्ध हुई। जो भगवान महावीर, बोलो भगवान महावीर सिद्ध हुए कि नहीं? भगवान महावीर का सिद्ध बना नहीं हुआ। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, क्या बोलना, कंफ्यूज हो रहा है ना प्रणाली। भगवान महावीर का मोक्ष हो, अपन तो बोलते हैं कि वो भाषा में बोलते हैं, भाषा में बोला जाता है। भगवान महावीर का आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ है, भगवान महावीर की पर्याय जो संसार अवस्था में थी, रागादि भाव मोहमय थी, उसका मोक्ष हुआ। वो अभी वीतराग, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परिपूर्ण, सिद्ध भगवान बनी। तो जो संसारी अवस्था थी, अवस्था में फर्क पड़ा, संसारी अवस्था मिटकर सिद्ध अवस्था आई, तो अवस्था बदली, भगवान तो वही का वही है। जो अवस्था में संसार अवस्था में थे वो आत्मा तो वही का वही है ना, कि आत्मा बदला, आत्मा वही का वही है, बराबर कि नहीं? जो अभी बॉम्बे में थे, कि जो आपके गांव में थे, वही आप इधर हो ना, फिर भी बदला क्या? अवस्था बदली कि नहीं? आपकी स्थानांतर हुआ कि नहीं? वो जगह बदली, ये जगह में आ गए, भाव में परिवर्तन आया, उधर कोई भाव में थे, अभी शिविर के भाव में, साधना के भाव में है, तो भाव में परिवर्तन आया, क्षेत्रांतर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदला कि नहीं बाहर से, पर्याय का, अवस्था का। फिर भी आप तो द्रव्य से देखे तो स्वभाव वास्तव में वही अपना दृष्टा स्वरूप है, वही अपना स्वरूप है, बाकी सब दृश्य है, सब दृश्य है, कोई के साथ एकता नहीं करनी। क्या अभी आप सोचो, जिनेश्वर भगवान की वाणी का ये माल अंदर का समझे को, जहाँ केवल ज्ञान की पर्याय को दृश्य कह रहे हैं, मोक्ष की पर्याय को दृश्य कह रहे हैं, वो भगवान की वाणी कितनी सूक्ष्म है। सूक्ष्म वाणी समझनी तो पड़ेगी, समझेंगे तो सरल हो जाएगा, आपको कठिन नहीं है ये। अरे कोई कभी पहली बार सुनेंगे तो आपको लगेगा बराबर ना प्रणाली, पर रोज समझती जाएगी तो तेरे को बराबर है, पर्याय अपेक्षा है। अभी मुक्ति समझ सकती, तू नहीं समझ सके, मुक्ति से तू बड़ी है ना, बड़ी है ना ते, है? मामी बड़ी है कि नहीं तेरी, है? इतनी बड़ी नहीं है ना, तो मतलब समझ यथार्थ करे तो जिनवाणी में जो जो अपेक्षा बताई है वो अपेक्षा समझनी है। अपेक्षा समझो, आपको जिनवाणी मतलब पूरा समझने का कला आ गई। जिनवाणी की समझने वाली अपेक्षा है सब बात होती, क्योंकि अनेकांत वाणी है ना, तो अनेकांत वाणी में किस अपेक्षा बात की है वो आपको अपेक्षा लक्ष्य में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। कभी द्रव्य अपेक्षा बात है, कभी पर्याय अपेक्षा बात है, कभी गति अपेक्षा बात आवे, कभी गुण अपेक्षा बात आए, अलग अलग कितने प्रकार की अपेक्षाएं बात आएगी, तो आएगी। जिनवाणी है तो उसमें अनेकांत है, लेकिन आपको आपका एग्जाम्पल देते हैं ना, तू क्या, तेरा रिलेशन कितना है मालूम है ना, तू बेटी है, माँ है, बराबर ने, तू किसी की मामी भी होगी, है? और मासी भी होगी, सब संबंध है, आप एक में, बराबर। तो आप कितना बराबर अपेक्षा समझ जाते हैं। मुक्ति बुलाएगी तो कैसे बुलाएगी, बुआ बोलेगी, बराबर। तो मोक्ष बुलाएगा तो मासी बुलाएगी, जो अपेक्षा होता है। लेकिन ये तो मासी भी है और बुआ भी है, फिर वो झलक आएगी तो मम्मी बुलाएगी, तो मम्मी भी है? ऐसे कैसे, तो एक होनी चाहिए, सापेक्ष, समझे क्या? सापेक्ष कथन है, तो कोई ना कोई, ना कोई, 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 जिसकी मम्मी है उसकी मामी नहीं है,
बराबर ने। और जिसकी मासी है उसकी बुआ नहीं है, तो वो अलग अलग अपेक्षा है, बात है। तो जिनेश्वर भगवान की वाणी में मूल वस्तु तो कि मैं तो जो रहनु हूं वो हूं, बराबर ना। वैसे मूल वस्तु मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा हूं, कोई संबंध वगैरह ना, किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं है, पर्याय के साथ भी संबंध नहीं है। पर्याय तो आती जाती है, कितनी आई कितनी गई और कितनी आएगी, मैं वही का वही रहने वाला हूं। और अवस्था तो बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंता, फिर भी ध्रुव कहोवे नहीं अंत। पर्याय क्षणे क्षणे अनंती बदलती रहेगी, अनंती बदल रही है और अनंती बदलती थी। सब हुआ भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल, मैं वही का वही। ये जो आपको ध्रुव स्वभाव की समझ पूर्वक दृष्टि आ जाएगी और आपकी जो श्रद्धा में आपका मैंपन आ गया ना, आप आपकी अंतरंग दशा में आनंद शांति हो जाएगी। ये सब दृश्यों से भिन्नता हो जाएगी, दृश्य रहेंगे, दृश्य को अपने दृश्य दिख रहा है, आप दृश्य को नहीं देखो, देखने वाले को देखो। चलो 2 मिनट इसका प्रैक्टिकल करो, अभी आपको ये दृश्य ऑटोमेटिक अदृश्य हो जाएगा। देखो देखने वाले को देखो, मैं देखने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। मेरे ज्ञान में वो सब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे वो नहीं, दिखाई दे वो मैं नहीं, देखने वाला मैं, 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 देखने वाला मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो ये होते हुए भी आपको देखो, उसको हटाना नहीं पड़ा, आपका उपयोग हट गया। दृश्य को अदृश्य करने मतलब उसका लक्ष्य छोड़ दे, उसमें दृष्टि न दे और देखने वाले को दृष्टि कर। ये आराधना है, ये बहुत बड़ी आराधना है। इधर है नाम, पीछे नहीं, इधर है आत्मा आराधना। ये आत्मा की आराधना है, साधना है। और इसको नहीं देखना, इसको देखा तो आराधना के आगे लग जाएगा वीराधना। वीराधना है समय समय 7 और 8 कर्म का बंध है, वो तो आपको सबको मालूम होगा, है? चालू है ना, सतत जीव को 7 या 8 कर्म का बंध चालू है। आप बोले अभी तो हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी हमको कैसे बंद, क्यों बंद हो रहा है? मिथ्यात्व के कारण। तो एक बंद हुआ, 7 मिथ्यात्व तो मोह दर्शन मोहनीय का हुआ। आपको तो 7 या 8 आयुष कर्म बन जाए तो 8, नहीं तो 7 तो बंद रहा है सतत। क्यों बंद रहा है? अबंध दशा क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप त्रिकाली ध्रुव में उपयोग जाए तब अबंध दशा में आता है। ये त्रिकाली ध्रुव ही खरेखर दृश्य है। उस दृष्टा वो दृश्य को दृष्टि में ले तो अबंध दशा है, और इसके अलावा कोई भी को दृश्य बनाए बंध का कारण है, आश्रव है। इवन भगवान के समोषण में जाके आप भगवान को देखो नहीं तो आश्रव है। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, समोषण में नहीं जाइए, जाने का भगवान को नहीं देखना, तो भगवान को देखने का, देखते फिर आगे स्टेप चले जाना। भगवान बोले तेरे भगवान को देख, तेरे भगवान को देखने के लिए तू इधर आया कि नहीं मेरे को देखने के लिए आया? और भगवान दिखेंगे भी नहीं आपको समावेशन में। भगवान दिखेंगे समावेशन में? बोलो। क्योंकि भगवान वो तो शरीर दिखेगा। जहां तक आप अपने आत्मा को नहीं देखेंगे तो भगवान के आत्मा को भी नहीं देख पाएंगे। अपने आत्मा को देखेंगे तो भगवान को देख पाएंगे। એટલે तू अपने को नक्की करके मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, एम नक्की करे तो भगवान भगवान है व्यवहार आपसे। अभी आपको ये दृश्य बदलना तो पड़ेगा, दृष्टा को दृश्य करना ही पड़ेगा। भगवान खुद बोल रहा है कि तू मेरे को मत देख, तू तेरे को देख। मेरे को देखने तो शुभ भाव होगा, पुण्य भाव होगा। भगवान की स्तुति करेंगे, नमो थणु बोलेंगे, जो भी करेंगे, वंदना करेंगे, तो क्या धर्म होगा कि पुण्य होगा? पुण्य होगा, बंध होगा, आश्रव होगा, धर्म नहीं होगा। प्रवीणा समझ में आ रहा है? कैसे भगवान की भक्ति करे, भगवान की वंदना करे, भगवान की स्तुति करे, नमो थणु करे तो धर्म नहीं? थोड़ी कड़क बात आएगी, समझ में आ रही क्या?
तू तो अभी तेरे को जवाब नहीं देने का, तू तो सालों से तू जवाब नहीं दे तो तेरे को पकड़ूंगा कि क्यों। समझ में नहीं आया, सबका चेहरे में सोचने में पड़ गए कि भगवान की पूजा करे, भगवान की स्तुति करे, भगवान की वंदना करे, वो आश्रव क्यों बंद क्यों? सिंपल बताओ, आप त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा, आपके परमात्मा जो अंदर में त्रिकाली ध्रुव है और सिमंदर भगवान है, वो आत्मा अलग है कि नहीं? तो आपके आत्मा के लिए तो पर हो गया कि नहीं? वो पर है कि नहीं? तो पर के तरफ उपयोग जाना वो बंद है, वो दृश्य हो गया ना, पर दृश्य हो गया। तो पर दृश्य को देखना बंद का कारण है। आप ही स्वयं दृष्टा है, आप ही स्वयं दृश्य हो, आप ही स्वयं दृष्टि, आपको आपको देखना था। आप ही ज्ञाता, आप ही ज्ञान, आप ही ज्ञे, इसकी जगह आप ज्ञाता भगवान ज्ञे कर दिया आपने। भगवान को दृष्टा दृष्टि कर दी, भगवान को दृश्य बनाया और आप दृष्टा रहा, तो वो तो भेद आ गया, तो पर उपयोग गया। पर उपयोग बंद का कारण, पर दवाओ दू गई, स्व दवाओ सु गई। पर द्रव्य को देखना, जानना, उसकी तरफ लक्ष्य करना दुर्गति का कारण है। तो पर द्रव्य में तीर्थंकर भगवान आदि पंच परमेष्टि हो या ये सब जगत के हो, तो इसके निमित्त अशुभ परिणाम हो गए, उसके निमित्त से शुभ परिणाम होंगे। तो शुभ भी आश्रव है, अशुभ भी आश्रव है, बंद है ना दोनों। परिता समझ में आ रहा है वैसे से? अरे वाह, समझ में आया। समझी नहीं करवाનું, अपेक्षाओं बराबर समझो, कोई जबरदस्ती नहीं थी। भगवान ना मार्ग में जबरदस्ती होती नहीं है। भगवान केवल ही भगवान बात जो करेंगे सब समझा के, अपने को अपेक्षा समझा के ही करते हैं। अपने को अपेक्षा समझ में नहीं आया तो समझो। बोलो अभी दृश्य समझ में आ गया? सूक्ष्म चाहिए था आपको। अभी कितना, अभी आपको क्या दिखेगा? नहीं, मेनू नहीं ना, मेनू मेनू समझते, खाने का मेनू तेरा वो दिखाई देगा ना। अभी थोड़ा ही टाइम है, आधा घंटे के बाद वही दिखाई देगा। और प्रिया बोलेगी चलो लाइन में आ जाओ इधर ऋषभ बोलेगे है, तो क्या भाई मैं ही मैं, मैं ही दृष्टा, एक देख जो समय सार नाटक में है, बनासी दास ने, एक देखिए जानिए रमी रही एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। बनासी दास ने समय सार नाटक में क्या ले ली? एक देखिए जानिए, एक एक यानी कौन? जो देखने वाला है उसको ही देखना, जो जानने वाला है उसको एक देखिए, एक जानिए, रमी रही एक ठोर, समल विमल न विचारिए। समल એટલે રાગ દ્વેષ વાળી पर्याय, विमल यानी वितरागी अतीन्द्र ज्ञान वाली पर्याय। न विचारिए, इसके ऊपर लक्ष्य नहीं करो, आएगी पर्याय, होती है पर्याय, रहेगी, लेकिन उसके ऊपर विचार नहीं करो, उसका लक्ष्य नहीं करो, उसके ऊपर दृष्टि नहीं करो। एक चैतन्य आत्मा को देखो तो निरंतर चेतना निर्मल होती जाएगी, निर्मलता प्रकटी जाएगी। जो आप चैतन्य आत्मा को देखना छोड़ देंगे और निर्मलता को देखेंगे तो निर्मलता बंद हो जाएगी। ऐसा है। आपका कनेक्शन ये बल्ब है, बल्ब जल रहा है, तो आप बल्ब को देखते रहेंगे कि वो कनेक्शन जहां है वहां उपयोग रखेंगे। ये बल्ब किसी कारण चालू रहता है? तो आपको बोले अभी इसको देख लिया, अभी वो कनेक्शन के सामने क्या देखना है, तो उसका लक्ष्य उधर से जो कनेक्शन छूट गया तो बल्ब कहां तक जलेगा? तो त्रिकाली को देखना बंद करेंगे तो ये जैसे बल्ब बंद हो जाता है ना, वो वैसे आपका अतीन्द्रिय ज्ञान सुख आनंद बंद हो जाएगा। समझे? आपको ये की मिली है क्या? अभी हमने रूम में गया था तभी दीपेश तू था ना, किसको बोला कि बॉक्स तू था शायद, बोला ये आप उसमें डालते हैं ना सर, क्या बोलते हो, सॉकेट के क्या बोलते हैं? मेरे को ये इसकी भाषा नहीं आती हो, माफ करना मेरे को, इसमें इसमें मैं ढ हूँ। पहली बार ये होटल में आया हूँ जिंदगी में, ऐसी होटल में कभी आया ही नहीं हूँ, अरे ऐसा कभी देखा भी नहीं है, है? तो अभी उसमें समझो जो डालना रहता है, नाम जो भी होता होगा कि कार्ड की तो है, और वो जो कार्ड डालना है ना,
जैसे ही इसको डालते हैं ना, लाइट चालू हो जाती है। मैं तो जो साथ में था, दीपेश था कि प्रदीप था कि मोक्ष था, तू था ना, मोक्ष को बोला जैसे उपयोग त्रिकाली में गया अतीन्द्रिय आनंद आएगा। इतना सरल है बस कि मैं हूं अपना उपयोग अंदर में जाना चाहिए, उपयोग त्रिकाली को। मैं त्रिकाली, मैं गायक, मैं ध्रुव। अभ्यास, लेकिन अभ्यास है तो मैं तो बोल दिया, लेकिन फल तक पहुंचने में पुरुषार्थ थोड़ा लगेगा। इजी है लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ तो है ही, सूक्ष्म है तो अपन में बुद्धि स्थूल है, समझे नहीं है तनन काल से। समझो, समझेंगे थोड़ा काल में। क्यों ऐसे स्कूल में कितना एसएससी पढ़ना हो तो कितना साल लगता है? 10। और कॉलेज 15। 15 साल पढ़े, बीकॉम या जो भी बनते होंगे, हाँ, 15 साल देते हैं तब बीकॉम आदि बनते, ग्रेजुएशन। अभी के हिसाब से बोलते हैं हायर एजुकेशन चाहिए, बीकॉम की तो कोई 15 साल उसमें पढ़ाई करी तो भी वैल्यू नहीं। बराबर ने पूर्वी बहन? सीए बने कि डॉक्टर बने कि एमबीए बने, तो कुछ कुछ गिना जाता है। वो 2-3 डिग्री हो तो अभी डिग्री बराबर है। मतलब 25 साल पढ़ाई करे तब वो डिग्री मिले, तब तो बाद में वो कमाई कर पाए। इधर 25 दिन जो जाए ना भक्ति से बराबर रुचि से तो सिद्धालय की डिग्री मिल सके, ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाए, सम्यक दर्शन मिल जाए। मैं तो 25 दिन बोला, ज्यादा बोल दिया है? आचार्य भगवान ने तैसे 6 महीने ज्यादा बोला, लेकिन गुरु मत बोलते कि सच्चे दिल से करे तो एक दिन में भी हो जाए। सोगानी जी साहब ने किया, एक ही प्रवचन में, एक दिन में ही सम्यक दर्शन कर लिया। तो इतना सरल होगा तो ही हुआ होगा ना। तो आपको तो 3 दिन दिया है, 3 गुना होना चाहिए। अरे वाह, पुरुषार्थ की रुचि की बात है। उनकी जैसी तमन्ना, उनकी जितनी भूख, उतनी उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो लगे उनकी जो तड़पन था, उनकी जो अंदर में लगनी थी, वैसी भूमिका आएगी तो होगा ना। लेकिन हो सकता है, क्या था बात तो भूल जाता हूं मैं। ये तो आ गया ना। अभी आप जहां टाइम डालेंगे तो याद आएगा ना। क्या याद आएगा? कि ये डालने से लाइट होती है, ये अंदर डालने से लाइट होती है ना। और वो भी बोला हुआ है लोगों ने कि उसको मोबाइल के साथ नहीं रखने का। डीएक्ट डीएक्टिव हो जाता है मोबाइल, એટલે घूमने वाला है। मोबाइल એટલે घूमता फिरता ना ये मन के साथ आपका ज्ञान रखा ना तो डीएक्टिव हो जाएगा, उपयोग आपका डीएक्टिव हो जाएगा। जो अंदर में जाके केवल ज्ञान ले आनंद अनुभव करना था वो नहीं होगा। એટલે आपको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, याद रखना, ये की को मोबाइल से दूर रखें। बराबर ना? जिगना तेरा हो गया था ना डीएक्टिव, तो नीचे उतरना पड़ रहा है। तो मोबाइल से दूर रखना। अभी मोबाइल समझ में आ गया? आप तो जल्दी समझ जाते हैं ना मोबाइल तो। मन, मन से आपका उपयोग हटा लो और त्रिकाली में लगा दो। फिर तो देखो ज्ञान की ज्योति जलेगी जलेगी जलेगी। ज्योत्सना बेन कहाँ गए? ज्योति बेन भी छे ને કોઈ मतलब शिविर में? ज्योति बेन, ज्योत्सना बेन तो छे, ज्योति बेन પણ હતા મને લાગે એક નામ તો નથી આવ્યા છે ને? હા, એટલે જ્યોતિ જલેગી એમ, જ્યોતિ બેન કોઈ ખાલી એમના નામથી અમને યાદ કરાવું એટલા માટે। बाकी आपकी जलेगी हो, ऐसे नहीं कि नाम वाले की जलेगी। ज्ञान की ज्योति तो सबके पास है प्रभु। आप अपने उपयोग को अंदर डाला तो सीधा जलेगा कि मैं गायक हूं, मैं आनंद का पिंड हूं, मैं शांति का सागर हूं। अरे जड़हड़ ज्योति, चैतन्य ज्योति अंदर में हम जड़हड़ती भगवान, भगवान आत्मा में जड़हड़ ज्योति रूप विराजमान है। चेतना अंदर गई नहीं, आनंद का सागर के दर्शन होता है, आनंद आनंद मिल जाता है, रोम रोम आनंद से भर जाता है, पूरा आनंदमय बन जाता है। ऐसा महान भगवान आत्मा है। ये भगवान आत्मा को हजारों आंखों से देख, उसकी महिमा कर, उसकी प्रीति कर। अभी मैं तो बोलता रहूंगा, लेकिन नए लोग बोलते हैं कि हमको कुछ प्रश्न है
तो हमको पूछने का चांस तो दो। तो जो नए लोग हैं पहले उनको चांस, फिर नए लोग का कोई नहीं प्रश्न आया तो जुने उनके लिए प्रश्नोत्तरी रखते थोड़ी, मेले को भी गले को थोड़ा समझ में आ गया लगता है। प्रश्न करो, जिसको नहीं आया ऊपर करके माइक पहुंचाएंगे वो लोग। जिगर भाई का प्रश्न है। हाँ जिगर भाई को दे। पर जिगर भाई आप नए में नहीं आते हैं, एक शिविर हो गई है। इधर है कोई किसी का नए वाले में? हाँ तो उधर माइक दो। एक मिनट हो जिगर भाई, फिर कहता हूँ। जय गायक भगवान। जय। जैसे हम बोलते हैं ना कि पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और एक तरफ हम बोलते हैं कि पर्याय स्वतंत्र है, तत्समय की योग्यता से होती है। तो फिर उसको द्रव्य का लक्ष्य क्यों करना पड़ा? मतलब जब वो स्वतंत्र है तो फिर मतलब क्यों ऐसा लक्ष्य की बात क्यों आती है, और ये बहुत अच्छा। व्यवहार में क्यों जाता है? ये कथन बोलते हैं ना, व्यवहार का कथन है कि पर्याय ने द्रव्य का लक्ष्य करा और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, बराबर, ऐसा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तत्व ज्ञान के अभ्यासी लोग हो तो समझ में जल्दी आएगा। पर्याय जैसे अभी बताया ना कि पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करे तो पर्याय में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आदि कार्य प्रकट होता है। तो पर्याय स्वतंत्र है, क्यों लक्ष्य करे पर्याय द्रव्य का? और द्रव्य द्रव्य भी निष्क्रिय है, वो पर्याय में आता भी नहीं है। तो फिर ये क्यों पर्याय को ऐसा करने का? तो कि पर्याय का नेचर पकड़ो पहले। पर्याय का नेचर है का वो पर का लक्ष्य करे का स्व का लक्ष्य करे। उसको एक न एक कोई लक्ष्य तो करना, ऐसा नेचर है। का पर लक्ष्य बने का स्व लक्ष्य बने। तो जो स्व का लक्ष्य नहीं कर रहे तो अनंत काल से क्या लक्ष्य कर रही है? पर का तो पर लक्ष्य कर रही है, तो पर लक्ष्य में क्या मिल रहा है? फल में आकुल, आकुलता, दुख, सब संसार। बराबर कि नहीं? मिथ्यात्व, पाप। तो अभी पर्याय ही लक्ष्य करती है, स्वतंत्र है, जब वो उसको करे तभी करेगी। तो अनंत केवली भगवान के पास जाके आई नहीं कर रही, स्वतंत्र है। त्रिकाली तो अनादि का है, अनादि के साथ में है त्रिकाली। फिर भी पर्याय अभी भी अनंत केवली भगवान के पास रह गयो कोरो आवे ना, केवली पासे रह गयो कोरो। अनंत केवली भगवान के पास गई, लेकिन वो स्वतंत्र है। केवली भगवान ने सब बताया। ये सब ये स्वाध्याय तो केवल ज्ञान में तो क्या नहीं आया होगा, सब आया। अपन फिर भी अपनी पर्याय ने द्रव्य का लक्ष्य नहीं किया, इसलिए आजकल भटक रही है। तो पर्याय को सम्यक होने के लिए द्रव्य का आश्रय करे तो सम्यक हो जाएगी, पर का आश्रय करे तो मिथ्या कहलाएगी। तो करती स्वयं है, द्रव्य कराता नहीं है और पर भी नहीं कराता। पर बोलता है कि मोबाइल कहता है कि तू मेरा मान, तो मैं आपके पास रहूंगा, नहीं चला जाऊंगा। ये पर द्रव्य को अपना कहना मानना वो आपकी पर्याय की स्वतंत्रता है। और त्रिकाली को मैं ना करना वो भी आपकी स्वतंत्रता है। त्रिकाली तो है ही अनादि काल का, अनंत काल से आत्मा है, अनादि से भगवान रूप ही है। लेकिन पर्याय भगवान क्यों नहीं हुई? पर्याय ने लक्ष्य नहीं किया। तो पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करे तो पर्याय परमात्मा हुए, और पर्याय पर का लक्ष्य करे तो संसारी हुए। तो पर्याय का लक्ष्य करने का नेचर ही है। तो जिसकी दृष्टि वैसी सृष्टि आती है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पर दृष्टि है तो पर की सृष्टि दिखाई देगी, क्या सरस, क्या है, अरे क्या है, ऐसे दिखाएगा। और स्व दृष्टि होगा तो अरे वाह वाह कितना आनंद मूर्ति है। मोक्ष क्या दिखता है? मैं ही हूँ, है? क्या दिखता है? क्या है कि मैं हूँ। हाँ, लोग में देखे क्या वाह 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 वाह, और ज्ञानी भी वाह वाह करे हो, लेकिन अपने पे स्वलक्ष्य के वाह आनंद, आनंद का पिंड, ज्ञान का पिंड। मेरा ज्ञायक भाव प्रसिद्ध हो रहा है, मेरा ज्ञायक भाव प्रसिद्ध हो रहा है। अज्ञानी ये सब डेकोरेशन देख के राग द्वेष करेगा, ज्ञानी ये डेकोरेशन में अपने ज्ञान और ज्ञायक को देखता है, मेरा ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा है, मैं हूँ मैं हूँ। तो वो छूटता है और वो एक बंधता है। समझ में आया? ये पर्याय की स्वतंत्रता। और किसका है प्रश्न? पर्याय को द्रव्य का लक्ष्य करना पड़ता है तो फिर वो उसकी स्वतंत्रता कैसे रही?
उसका आश्रय करने का बोला ना आपने। आश्रय करने वाले पर्याय का नेचर है कि कोई न कोई का आश्रय करती है, ऐसा इस नेचर ही है, ऐसी स्वतंत्र है कि पर्याय का लक्ष्य करे, का पर का लक्ष्य करे, का स्व का लक्ष्य करे। એટલે पर्याय का लक्ष्य करे वो भी पर में आ जाता है, द्रव्य की अपेक्षा है। द्रव्य ही स्व, तो पर्याय या पर द्रव्य वो पर है, तो पर का लक्ष्य करे वो पर्याय का वो भी स्वतंत्र बना है, पर लक्ष्य करना उसका नेचर है, वो किसी न किसी के आधार से ही रहती है पर्याय। इसको आधार भाव उत्पन्न होता है, तो आधार भाव अंदर में आता है स्वतंत्र है। उसमें देखो ना, बताया ना कि आप कितना भी ट्राई करो, लेकिन आपकी बेटी को जब करना होगा तभी करेगी, स्वतंत्र नहीं है, इसकी पर्याय की स्वतंत्रता है। और जब करेगी तो आप कुछ नहीं बोले तो भी हो जाएगा। आप बोले कि मैं कितने बार से बोलूं नहीं करी ना, आज तो करके लेके आई होमवर्क। और कितनी बार बोलते होमवर्क पूरा कर, मम्मी मेरे को खेलना है, बाद में करूंगी, ऐसे करना है, सोना है, नींद आती है, कुछ भी, तो वो स्वतंत्रता है, आप नहीं कर सकते। और जब उसकी रुचि बढ़ जाए, उसको कर लेगी तो कर लेगी। स्वतंत्रता उसकी है, किसकी ओर झुकना, स्व की ओर कि पर की ओर, वो स्वतंत्रता है। हाँ, लेकिन वो क्या रिकॉर्डिंग बार का दूर रहते हैं, उनको नहीं सुनाई देता ये ज्ञान और मोबाइल में। समझ से पर्याय का लक्ष्य चेंज कर सकते हैं ना। हाँ, वो तो ज्ञान और समझ का साधन बनता है। बात प्रश्न वो आया है कि द्रव्य का लक्ष्य क्यों करना चाहिए, समझे कि पर्याय स्वतंत्र है, द्रव्य का लक्ष्य नहीं करे तो क्या प्रॉब्लम है। पर वो जो पर का लक्ष्य करती थी वो अभी वो तो स्व का समझाना है, लक्ष्य ज्ञान करेगी की तो वो समझा के, ज्ञान और तो समझ के कारण ही करेगी ना। हाँ, पहले तो समझाना ही पड़ता है ना, नहीं समझेगी वहां तक तो वो अपनी पकड़ छोड़ेगी नहीं, मैं बराबर हूँ, जो कर रही बराबर हूँ। जब कोई भी व्यसनी व्यक्ति को बोले कभी तू ये जो करा खा रहा है पी रहा है वो नुकसान वाला है, नहीं नहीं मेरा बराबर है, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो कुछ नहीं करना, मैं ये बराबर हूँ, तो बराबर सुनने को तैयार ही नहीं है वो। तो समझाए समझाए के डॉक्टर जरा कभी बोले, एक ये है व्यसन वाले को डॉक्टर बोल देना है तो जल्दी छूट जाता है, भगवान बोले, गुरु बोले, शास्त्र बोले, वो नहीं छूटेगा, लेकिन ये डॉक्टर ने समझा दिया तो जल्दी छूट जाएगा। तो समझाना तो पड़ा ही, जब उसके समझ में आ गया तो छूट जाएगा। तो समझाने में ज्ञान की समझ, सत्संग, स्वाध्याय सब निमित्त है ना, तो इधर ऐसे निमित्त में नहीं आता तो ऐसी चर्चा कहाँ होती बोलो। आज की जो चर्चा इतनी सूक्ष्म है, सत्संग में नहीं आते तो आपको सुनने को मिलती। हाँ, समझो आप किटी पार्टी में जाते या आप बिजनेस में जाते, तो उधर तो ये बातें होती गया, तो ये तो साधन रूप निमित्त का सहारा तो समझने का सब है, लेकिन समझेंगे आप अपने पुरुषार्थ से। आप इधर आए हैं तो समझ जाएंगे ना, समझने को तो आए हो कि घूमने का आए हो। कौन घूमने को आया है, कोई नहीं आया, समझने को आया है। फिर भी सब समान नहीं समझेंगे, बोलो क्यों ऐसा भाई। स्वतंत्रता क्रमबद्धता ने योग्यता विचार जो, वितरागता समता अकरता मुक्तता फल पामजो। स्वतंत्रता, क्रमबद्धता, योग्यता, ये समझ में आएगी आपको, अकर्ता भाव आ जाएगा, वितरागता आ जाएगी, समता आ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी। सब जीवों की पर्याय की स्वतंत्र योग्यता होती है। ये सब पर्याय की स्वतंत्रता भी समझेंगे तो आपको ये कर्ता भाव छूट जाएगा, अपेक्षा भाव छूट जाएगा, आकुलता छूट जाएगी, सब समता समता आ जाएगी, पुरुषार्थ सहज पुरुषार्थ हो जाएगा। तो अभी अपना समझ में आ गया, आज थोड़ी सूक्ष्मता बातें आई है, वापिस नहीं समझ में आएगा आपको, चिंतन करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। खाना के बाद खाना हजम करने के लिए आप थोड़ा वॉकिंग करना, टॉकिंग कर लेना है सबके साथ, के चिंतन मनन करेंगे। ये जो सच्चा विद्यार्थी इसे कहता है
कि वो जो विषय आया है उस विषय में डीप डीप चिंतन मनन प्रैक्टिकल घोलन करेगा तो वो तल तक पहुंच जाएगा। आप इस खाली श्रोता बनेंगे ना तो सुना बहुत अच्छा फिर बाद में तो हाय हेलो केम छोन केम नेन क्या रे आयर क्या जवरन के तार आया कहां से तो ऐसे नहीं कर रहा। मौन पने ऐसी गंभीर बातें आई है सूक्ष्म बातें आई है तो वो बातें को वापिस अंदर में चिंतन मनन लेंगे तो धीरे 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 अंदर उतरेगी। पहले इधर उतरेगी तो फिर इधर उतरेगी। दिमाग में इतनी बैठेगी तो अंतर की बात तो दूर रहेगी। लेकिन इसके लिए टाइम दो चिंतन मनन करो। नहीं समझ में आया तो प्रश्न उठना चाहिए। प्रश्न उठे तो समझ आएगा आप चिंतन मनन कर रहे हो। समझिए आपका प्रश्न उठा मतलब आप कुछ चिंतन कर रहे हो। सुन के भी आपने तुरंत चिंतन आया विचार आया तो ऐसे करो चिंतन मनन। और प्रश्न उठे तो अच्छा है नहीं उठा स्वीकार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी अपना आज के दोपहर का स्वाध्याय का समय पूरा हो रहा है। फिर शाम का 7 बजे रहेगा तो खाना पीना जो भी है करके वापस आ जाएंगे। और 7 से 9:45 तक है ना। हाँ इधर है ना। हाँ 9:45 तक है। बीच में ब्रेक आएगा। ब्रेक तो अपन सहज देते ही है लेकिन साधना में ब्रेक नहीं लाना। सुख धाम अनंत अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमुपदते वर्ते जयते प्रणमुपदते वर्ते जयते। परमोपकारी सतगुरु देवनो जय हो। परम पूज्य नायक भगवान नो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। ओम शांति शांति शांति।